बढ़िया। चलो, सीजल की क्लास से लगभग आप मान के चलो 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अरे हाँ, लो भैया, तुम्हारा संडे आज हमने बर्बाद कर दिया है, तो अब हम चाहेंगे कि पूरे बर्बाद हो जाए शाम 6 बजे तक। बेटा पान मसाला आ जाओ। चलो, अब नाश्ता भी आएगा। नाश्ता भी आएगा, पहले इधर देख लो। हाँ, इधर देखो, बातें मत करो, इधर देखो। सानिया, इधर देखो। प्रीशा और मैडम का नाम क्या है? और वो अजान कहाँ है? कहाँ है? हाँ, अभय गुप्ता जी इधर देखिए। आपने मक्कारी करी थी, फ्राइडे भाग गए थे आप। हैदर जी फोन बंद करिए। अब सुनिए, इधर देखिए। अरे, अब तुम डांट खाने वाले हो। श्रेया, बातें हो गई? श्रेया, हो गई बातें? 2 मिनट रुकिए। अब 2 मिनट रुक जाइए। अब कल से मैराथन स्टार्ट हो। फोन लोग बंद कर दो, इधर देख लो, आप डांट खाओगे नहीं तो। मैं बोल रहा हूँ, पानी पानी। मैं बोल रहा हूँ कि कल से मैराथन स्टार्ट हो रही है। एक बार का मैं बता देता हूँ, मैं मैराथन कब लेने वाला हूँ और मेरी मैराथन में क्या है, फिर अपन पढ़ेंगे। इधर देख लो भाई, मजाक मजाक छोड़ो। 5 दिसंबर को मेरी मैराथन है। सुबह 9 बजे से लेकर रात 7 बजे तक है। इसमें तुम्हें 3 ब्रेक मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। मैं बंद करके चले जाऊं, इधर पढ़ लो। इसमें मैं क्या कवर करने वाला हूं? मैं शॉर्ट 70 मार्क्स कवर करने वाला हूं। 70 मार्क्स ये डेफिनेटली है कि उससे बाहर जाएगा नहीं। मेरे जो चैप्टर्स रहेंगे वो ये वाले रहेंगे, इशू और डिवेंचर रहेंगे, और इस बार रिडम्पशन और डिवेंचर भी रहेगा। फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल रहेगा, डेप्रिसिएशन रहेगा, बीआरएस रहेगा। सर 2 मिनट रुक जाइए। और थ्योरी रहेगी, प्लस इसमें वो एमसीक्यूज में जो थ्योरी आती है। अब इधर देखिए, ये 20 मार्क्स का है, और कभी कभी ये 15 मार्क्स का आता है। फोन बंद कर दो जो चला रहा है। ये भी 15 मार्क्स का है। इशू डिवेंचर 5 मार्क्स का है। रिडम्पशन बहुत रेयर आता है, बहुत रेयर आता है। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। मतलब मैं बोलूंगा 3-4 अटेम्प्ट में एक ही बार आता है, इससे ज्यादा आता नहीं है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल भी एक आकी 2-3 अटेम्प्ट में आता है। डेप्रिसिएशन हर अटेम्प्ट में आता है 10 मार्क का। बीआरएस 10 मार्क का, आरओई 4 या 10 मार्क का, फाइनल अकाउंट 10 मार्क का। काउंट करिए तो पानी 15 मार्क्स का। ये 15 कितने गए? 30। 30 और 5। अब इसको मत गिनो जो स्टार मार्क है, क्योंकि ये कभी कभी आता है। 35 और 10, 35 और 10, 45 और 10 और 10, 65। मतलब 65-70 मार्क्स का ये हो गया। 5 दिसंबर है, तुम आओगे तो तुम्हारा गेन ही होगा। तो ऐसा है कि तुम्हारी मैराथन चलेगी 8 तारीख, नहीं 7 तारीख, और शायद 8 तारीख से तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। हाँ, 8 से स्टार्ट हो रहा है। 8 से 15 तुम्हारा मॉक टेस्ट है। फिर 16 तारीख से मैं वापस बैठूंगा, 16 से लेकर 31 तक। अपन उसमें खाली वही चैप्टर पढ़ेंगे, वही टॉपिक पढ़ेंगे जो वीक वाले। सिर्फ वीक वीक ले लो, या जिसपे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या जिसपे छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, ऐसा। ये सब चीजों पे तुम कुछ बोलते नहीं हो। फोन चलाना हो गया बेटा? बॉयफ्रेंड का था? बॉयफ्रेंड कौन है? विमल। चलो, चलिए अब आइए बेस ऑफ एक्सचेंज। पढ़ ले हम। अब सुनिए, ये चैप्टर रेयरेस्ट आता है। ये चैप्टर हर बार तो मैं नहीं बोल सकता कि आते ही आता है। धन्यवाद। तो ये चैप्टर रेयरेस्ट आता है। अब क्या करना है, मैं पढ़ा लूं। पहले आप लोग मुझे बताइए,
मैं इस चैप्टर से कुछ पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं खाली इतना पूछ रहा हूं, आप लोगों को बिल्स की एंट्री आती है? किसको नहीं आती? एक मिनट रुक जाना। और मेजोरिटी है, आसान तुझे आती है? हम एक काम करते हैं, पहले बिल्स की एंट्री सीखते हैं। श्रेया लग रहा है आज लक्षण लेकर ही आई है कि बाहर की जाना है, और वो भी हमेशा के लिए। कौन गिर गया? अब सुनिए, बिल्स में क्या करें बोलो, तुम जैसा बोलो। बंद कर दें? अब देखिए, बिल्स में दो लोग हैं, एक आदमी है और एक आदमी है। इस आदमी ने ना तो ये गुड्स खरीदा है, हमने इसको बेचा है। इस आदमी ने हमको माल बेचा है, या ये उल्टा ले लो कि हमने सेल किया है, कि उसने परचेस किया, जो भी है। अब ऐसा है, यहां पर कहीं ना कहीं सेल की बात हो रही है, यहां पे कहीं ना कहीं परचेस की बात हो रही है। अब इसी से दो शब्द निकलते हैं, यहां पर आया बीआर, यहां पर आया बिल्स पेबल। पहले मैं आपको बिल्स की एंट्री सिखाता हूं, क्योंकि यदि वो नहीं आई, बहुत 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 इजी तरीके से सीखेंगे। मान ही लो बिल्स ऑप्शन आता ही नहीं है, जान दो, ना मुझे आता है ना तुम्हें आता है, हम दोनों ऐसे ही एक मिलन के लिए मिले हैं, ठीक है? शादी वाला मिलन नहीं, ऐसे ही मिले अपन, ठीक है? तो कबीर सिंह जी कॉपी निकाल लीजिए, हम थोड़ा मिलने के हिसाब से पढ़ेंगे आज, ठीक है? ये सब मत लिखिए, मैं आपको खाली बहुत बहुत ही इजी लैंग्वेज में सिखा देता हूं कि क्या है लब्धि जैन। अब देखिए, मिस्टर ए ने, आज मुझे लग रहा है मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं बंद करके चले जाऊंगा तुम लोग की वजह से, पर क्या करेगा? पढ़ा लें। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया, बहुत सीधा, कुछ मत लिखना, यहीं पे देखो। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया, फिर से किसने किसको सेल किया? तो मिस्टर ए कौन हो गया? बाहर हो। मिस्टर ए ने, अरे बबलू की जाओ, वो करण किसी काम का नहीं लग रहा। मिस्टर एक सेलर है, मिस्टर ए ने माल बेचा, किसको बेचा? तो मिस्टर बी से पैसा लेना है कि देना है? लेना है, लिखना मत कुछ भी, मिस्टर बी को लेना है, अरे सॉरी, मिस्टर बी से पैसा लेना है। तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट किसकी बुक्स में चल रहा है? तो मिस्टर बी से पैसा लेना है। आखिरकार मिस्टर बी को किया क्या आपने? सेल हमारी इनकम होती है, क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है? तो मिस्टर बी टू। अब मिस्टर बी बोलता है मैंने तो माल खरीदा, और खरीदा तो माल आया कि गया? आया, यानी परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट, तू किससे किया? ये हो गया। यहां तक समझ गए आप? यहां तक किसी को वांदा है? कोई वांदा नहीं। आप खाली देखते जाना, ये कहानी बनती जाएगी आपस में, कहानी जुड़ती जाएगी आपस में। अब इसको एक फिगर दे देते हैं, इसको भी 1 लाख दे देते हैं, इसको भी 1 लाख देते हैं। अब चक्कर ये है कि मिस्टर बी से 1 लाख रुपए लेना तो है, लेकिन मिस्टर बी बोलता है मैं तो उधारी करूंगा, उधारी करूंगा, तभी आपके सामने ये एंट्री खड़ी है। अब चक्कर ये है कि क्या हो गया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब चक्कर ये है कि मिस्टर ए को बी पे जरा सा भरोसा नहीं है, मिस्टर ए को बी पे जरा सा भरोसा नहीं है। वो बोल रहा है देख भाई, मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, तू किसी के भी रेफरेंस आया, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे पैसों से मतलब है, काम खत्म, तू खाली एक छोटा सा काम कर दे, मैं तुझे सच में नहीं जानता, ना मैं तेरे को जानना चाहता हूं, मेरे को मेरा पैसा प्यारा, काम खत्म। अपन दोनों एक काम करते हैं, एक प्रोमिसरी नोट बना लेते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं बिल्स एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट, एक वादा, एक कमिटमेंट। अब वादा कौन कर रहा है? वादा मिस्टर ए बी से करवा रहा है।
कि भाई मुझे मेरा पैसा दे दे, काम खत्म कर। यहां तक समझ गए? मिस्टर बी बोल रहा है शांति को जहां भी पकड़ के बैठ जाओ, बस अब रुक जाओ। अब मिस्टर बी बोलता है ये क्या है? बोले ये एक प्रोमिसरी नोट है। ध्यान ध्यान सुनना, ये एक प्रोमिसरी नोट है। क्या है प्रोमिसरी नोट? क्या होता है मैं नहीं जानता, क्या है, तुम क्या साइन करवा रहे हो? बोले देख भाई, स्टैम्प पेपर होता है 1000 का, 1000 का भी होता है, 500 का भी होता है, मैं 1000 के स्टैम्प पेपर पे तुझसे कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूं। ये बोलता है मैं उस पर लिखूंगा मिस्टर बी ये डिक्लेयर कर रहा है कि उसने गुड्स मिस्टर ए से खरीदा है, और वो ये अश्योरेंस दे रहा है कि 6 महीने में पैसा दे देगा। 6 महीने में पैसा नहीं आया तो मुझे जेल कर देना, मेरे बैंक अकाउंट को सीज कर लेना, जो तुमसे बनता कर लेना। अब मुझे बताइए, मिस्टर बी ने जो अग्रीमेंट किया, वो अग्रीमेंट को एक ऑफिशियल नोट में तब्दील कर दिया, नाम हो गया स्टैम्प पेपर, और टेक्निकल भाषा में जाए तो बिल्स एक्सचेंज। यानी अब मिस्टर ए सेफर साइड पर है। मिस्टर ए को किसी बात का डर नहीं है, बोले नहीं भैया अब हम थोड़े सेफ पर आ गए। तो यानी डेटर बिल्स में कन्वर्ट हो रहा है। याद आ रहा है, मैंने पहले ही बताया था, डेटर बिल्स में कन्वर्ट हो रहा है। पहली बात, यदि कोई डेटर बिल्स में कन्वर्ट हो गए तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बनेगा। डेटर यदि बिल्स में कन्वर्ट हो गए तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किसपे बनता है? जिसपे शक हो। बिल्स पे क्या शक होगा? बिल तो अपने आप में सिक्योर्ड है। अरे भैया सीधी सी बात, मैं तुम्हें सीधा बात बताता हूं। मान लो मैं मिस्टर ए हूं और तुम कौन हो? तुमने कुछ भी हरकत की ना, मैं कोर्ट में घसीट के ले जाऊंगा तुमको, ऐसा। और कोर्ट जब आ जाता है ना तो पुलिस भी कुछ नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरी जीत होगी। समझ आया कि फिर से बोलूं? ये आदमी किस में कन्वर्ट हो रहा है? रहने दो। ये आदमी कौन है इतना तो बता सकते हो? डेटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? अगली एंट्री बीआर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए बी सी डी ई एफ जी आई जे आता नहीं। तो ये मिस्टर बी का मिस्टर बी आएगा कि मिस्टर ए आ जाएगा? समझ गए? फिर से बोलूं, इसको मैं क्या लिखूंगा? बिल्स ड्रॉन। यहां तक समझ गए कि फिर से बताऊं? लिखना नहीं है, अभी रुक जाओ। समझ गए? मुझे आवाज ही नहीं आ रही है, अब रुक जाइए। देखो भैया, बिल बहुत किस्म की होती है, बहुत ज्यादा किस्म की होती है। यदि आप थ्योरी पढ़ने जाओगे तो पता नहीं कितनी बिल आएगी। फिलहाल की बात करें, बिल का करेंगे क्या? कुछ करना मत, लिखना मत, खाली सुनते रहना मैं क्या बोल रहा हूं। बिल का क्या करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। बिल 3-4 पार्ट, मतलब बिल का 3-4 काम हो सकता है। पहला, या तो बिल साला डिसऑनर्ड हो जाए, गया। या तो बिल का पैसा मैच्योरिटी में मिल जाए, ऑन मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड। या तो बिल कितने महीने की थी और मुझे पैसा मिल रहा है 8 महीने में, यानी क्या आ गया? मतलब मैं पुरानी बिल क्या कर दी? कैंसिल, और नई बिल वापस से बना दी, रिन्यू मारी। या तो क्या हुआ, जब वो मेरे पास पैसे मांगने आया तो मैं क्या हो गया? दिवालिया घोषित हो गया मैं। एक क्या क्या हो सकता है आप देख लीजिए वापस, क्या हो सकता है? और या तो वो रोते भागते मेरे पास आए, बोले प्रभु आपसे हाथ जोड़ रहा हूं मैं। 1 मिनट रुक जाओ, अभी इसके बाद करना। बोले प्रभु मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, आप मुझे कुछ तो दे दो थोड़ा। तो बैंक के पास भी गया, मेरे पास भी आया, तो मैंने उसको क्या दे दिया, या बैंक ने क्या दे दिया? बस। ये आपको कितने केस पढ़ने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इससे बाहर पेपर जाएगा नहीं। लिखना है कि मैं हटा दूं? तो लिखना हो तो लिख लो, जब तक मैं पानी पी लूं।
आपकी क्लास बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, आधा घंटे की और बस, 45 मिनट से कुछ रखा थोड़ा चैप्टर में। सर शांति रखिए। अकोमोडेशन अभी नहीं करेंगे, अभी पहले ये करेंगे। रिन्यू 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 रिन्यू, अरे रिन्यू, साथ में ब्याज लग गया, ब्याज ब्याज इंटरेस्ट। चलो समझ गए, हो गया, लिख लिया। मैं मैसेज नहीं, मैं ये देख रहा हूँ, ऐसे ही करूँ क्या? हो गया, हटा दूं? प्रीशा, हो गया ना सबका? चलिए अब इधर आइए, और अब आप हंसी मजाक बंद करिए। यहां तक आप समझ गए? कोई आंसर नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, बी आर टू मिस्टर बी हो गया, यानी बी आर टू डेटर, ये बिल ड्रॉन की एंट्री हुई, इस तरफ एंट्री क्या होगी? मुझे ए को क्या देना है भविष्य में? बिल्स पे करना है, ये बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री हो गई। चलिए अब मेरे को एक बात बताइए, बिल 6 महीने के लिए ड्रॉन हुई थी, 6 महीने बाद जब मैं पैसा लेने गया, बैंक में गया, तो बिल में जो सिग्नेचर किया था वो मिल ही नहीं रहा है, यानी बिल क्या हो गई? तो डिसऑनर्ड में मुझे एक बात बताइए, मैं पैसा किससे मांगूंगा? वो वहां लिखा हुआ है, पैसा मैं किससे मांगूंगा? पैसा मैं किससे मांगूंगा? बी। तो बी जो, इधर देखो, इधर इधर, बी जो खत्म हो चुका था, देखो अकाउंट खत्म हो चुका था, वो वापस से जिंदा हो जाएगा, अलाइव। तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, और बी आर मेरी क्या हो जाएगी? बी आर मेरी कैंसिल हो जाएगी, ये देखिए बी आर कट गया, तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? अब आप लिखना शुरू करिए, ये लीजिए, यहां तक लिख लिया आपने कि ये लिखा? तो लिख लीजिए। सर ये क्या होता है? हर इशारों का अपने आप में एक मतलब है, इस इशारे का क्या मतलब है? सर मैं क्लास ले रहा था, और सी एंट्री की क्लास चल रही थी, और सी एंट्री क्लास में मैं सबको बोल ही दिया था कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो कोई कुछ बोले नहीं, शांति से सुनना। और वो इधर की बात नहीं, वो मुंबई की बात है, मुंबई में मैं क्लास ले रहा था, तो मैंने बच्चों को यही बोला, बहुत शांति से सुनना मैं जो बोलूंगा, और डाउट आए तो बीच में मत बोलना, जब टॉपिक खत्म हो जाए समझाने का तब समझना, बोलना। अब ये सब मैं बोल के थोड़ा सा 2 मिनट तैयार कर रहा था अपने आप को कि भाई हर कोई बच्चा चुप हो जाए, उधर से एक लड़की ने मेरे को बोला, बोलो ना, ये हमारे बच्चे हैं। अब इस बातों का मतलब बहुत कुछ होता है, बोलते क्यों नहीं हो? समझे? हैदर बहुत खुश हो गया, बोले 6 साल बाद मेरी जिंदगी में कोई आएगी, बोलो ना, बोलो ना प्लीज। अच्छा अभी अभी हैदर नहीं, बिल ये भी डिसऑनर्ड हो गया, इधर डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होगी?
मिस्टर ए से पैसा लेना वापस निकल गया, सॉरी मिस्टर ए को पैसा देना वापस निकल गया, सॉरी। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। यहां तक समझ गए कि फिर से बताऊं? धन्यवाद सर, आप लोग समझ गए? कबीर सिंह, कबीर सिंह की प्रीति हॉस्टल से पहले भाग चुकी है, वो भी प्रीति किसी और के साथ। बहुत जल्दी पानी ले आए आप, ऑलरेडी ले आए हैं, अब क्या? चलो यहां तक समझ गए? अच्छा लिखना है हैदर? नहीं लिख लो हैदर। अरे हैदर तुम भी क्या याद रखोगे? चलो अब हम आगे बढ़े। अभी क्या हुआ, मैच्योरिटी पे क्या हुआ? रहने दीजिए। यदि मैच्योरिटी पे पैसा मिल गया है तो भाई राम जी क्या एंट्री पास होगी? यदि बिल डिसऑनर नहीं होती है, एंट्री मतलब पैसा मिल जाता है, तो क्या एंट्री होगी? ये फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस। जी हरिराम जी बोलिए। वैसे तो देखा जाए बैंक आना चाहिए, लेकिन आप बोलिए डिस्काउंट क्या होता है सर? लॉस, लॉस। ठीक है, आपका लॉस हो गया। आगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू। आपने बीआर को क्रेडिट क्यों किया? जी बताइए। रुकिए मैं बोल देता हूं। आपका बीआर कैश में तब्दील हो चुका है, तो अब जान करके बीआर कैंसिल करवा रहे हैं ताकि वापस से सेलर मुझसे पैसा ना मांगने आ जाए। भाई आपने जो अग्रीमेंट किया, आपने सामने वाली पार्टी को दे दिया, अग्रीमेंट बिना तोड़े आपने पैसा दे दिया, कल तो वापस वो अग्रीमेंट लेके खड़ा हो जाएगा, पैसा कब दिया? चेक दिया तो समझ में भी आता, कैश दिया तो मर जाएंगे। तो पहले भैया कैंसिल कराओ। तो ये बीआर कैंसिल हो चुकी है जो पुरानी ड्रॉ नहीं थी, समझ गए? अब हरिराम जी यहां पर क्या एंट्री होगी? एंट्री नहीं होगी। और कोई? ये तो सभी चुप हो गए। अरे इसमें एंट्री क्या होगी? हाँ तो बिल्स पेबल कम करेंगे तो क्या एंट्री होगी? हरिराम जी यहां भी एंट्री होती है। अब आप सोचिए, आप अपने खाते में एंट्री नहीं करेंगे और सामने वाले के खाते में कर देंगे, तो आपका अकाउंटेंट तो बार बार देते जाएगा क्या पैसे? समझ आया? भैया बिल्स पेबल तो डेबिट करना पड़ेगा ना। अरे मुन्ना यही तो डिफरेंस है। आप थोड़ा सोच के देखो, बिल आपने कैंसिल करी कि नहीं करी? हरिराम जी बिल आपने कैंसिल करी। हरिराम जी आपने कैश दिया तो सामने वाले ने कैश लिया, तो कैश जब देंगे तो उसको कैंसिल तो करना पड़ेगा ना आपके खाते से, नहीं तो आपकी बिल तो यहाँ जिंदा बैठी हुई है, बिल्स पेबल तो डेबिट करना पड़ेगा। तो फिर आप ऐसे बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता? बताइए। अब मालूम चला आपको? चलिए अब यहां तक हम पहले एक प्रश्न कर लेते हैं, यहां तक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। बस तारियों बैठ के यहां पे, मतलब आपने मेरी क्लास को पछताना बोल दिया। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको समझ दूं। लो भाई एक सम लिखो तो हो गई बातें, पढ़ा दो। डिस्काउंट आता भी है और नहीं भी आता है। अब ये डिस्काउंट क्यों आया है? क्योंकि बहुत सारे कभी कभी ऐसा होता है, भले आपने बोला कि मैच्योरिटी पे हुआ है, आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन थोड़ा बहुत रटन विद्या ज्ञान आप लोगों ने कर लिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आते ही है, माइट पॉसिबल उस समय डेटर से या क्रेडिटर से बात हो गई हो, यार प्लीज दे दे यार डिस्काउंट, तो ऐसा। अरे सर जब सामने वाला पैसा देने आया तो काफी बार ऐसा होता है कि डिस्काउंट की बात हो जाती है, तो इंस्टेंट होती है ऐसा। तो ये जरूरी नहीं है कि डिस्काउंट आए, कैश रिसीव मैच्योरिटी पे नहीं भी आता है। हाँ चलिए देखिए,
आज तुम लोग की मस्ती वजह बहुत ज्यादा हो रही है। लो लिखो। और मुझे ऐसा लग रहा है मैं बिल सेक्शन छोड़ के ही जाने वाला हूँ। लिखिए। क्या हो गया? क्या? दो मंथ्स के लिए दो बिल ड्रॉ हुई है। सर 1 मिनट रुक जाइए, सब बता रहा हूं। फर्स्ट बिल एंडोर्स जानते हैं आप क्या होता है? थर्ड पार्टी को आपने बिल एंडोर्स कर दिया है। आपको खाली मिस्टर ए की बुक्स में एंट्री पास करनी है, करिए। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर ए को कितनी बिल मिली? मिस्टर ए को मिली, इसका मतलब मिस्टर ए ने माल बेचा होगा। माल बेचा होगा मतलब ये बाई कौन हो गया? सेलर। और ये कौन हो गया? यानी मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी डेटर है और मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए क्रेडिटर है। शुरू करें? लिख लिया क्वेश्चन? हटा दूं? अब जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ ए। बोलिए कितनी बिल ड्रॉ हुई? दो। क्या एंट्री पास करेंगे? बी आर अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? और 15,000 वाली करेंगे? तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। 10,200 प्लस 15,000 करें कि खाली 15,000 की करें कि सिर्फ 10,200 की करें? रट्टा मत मारो। देखो मिस्टर ए ने कितनी बिल ली? किससे ली? इसका मतलब उसने दो माल बेचे होंगे और दो अलग अलग माल की बिल बनाई होगी। तो यानी एक ही आदमी से जब दो बिल ले रहे हैं तो दोनों बिल को कंबाइन कर दो, तो दोनों की अमाउंट कंबाइंड हो जाएगी। तो ये हो गया 10,200 प्लस। धन्यवाद।
कि आपको आता है, फिर भी आप यहां बैठी हैं। चलिए हो गया। आपको पहली बिल का क्या हुआ? इसमें लिखा है, पढ़िए, आपकी पहली बिल तुरंत के तुरंत डिस्काउंट हो गई, यानी कहने का मतलब ये है कि तुरंत के तुरंत पैसा मिल गया। अब बिल थी कितने की? 200 की बिल थी। आपको कितना मिला? यानी सामने वाले ने क्या दे दिया आपको? यानी 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। किसने किसको दिया? ए ने बी को दिया। यहां तक समझ गए? मुझे कितना पैसा मिला? उधर पढ़ो, उधर पढ़ो, उधर पढ़ो। मुझे कितना पैसा मिला? अबे उधर 200 की बिल थी, मिला कितना? पैसा आया कि गया? तो बैंक, कोशिश करना बिल डिस्काउंट की एंट्री कभी कैश में मत करना, बैंक की लेकर आना। कितने से होगी? डन। थी कितने की? यानी 200 क्या हो गया? अब रुक जाइए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर 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 इधर। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? कितने बीआर डिबेट हो रहे हैं? दो। एक ये वाला बीआर का पैसा मिल गया, अब तो मिल गया, तो ये बीआर अब कैंसिल कर देते हैं, नहीं तो ये वापस से पैसे मांगने लेने देने आ जाएंगे। आया समझ? ये फिर से बताऊं, पक्का समझ गए? क्या नरेशन लिखेंगे आप? अरे इतना सोचा ही मत करो, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख दो। बोलो राशि, बोलो बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो। हाँ फिर मतलब तुमने सब रटा है, एक बात तो है, तो फिर इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? आप लिख सकते हैं, लेकिन डबल मेहनत करके क्या मतलब है एग्जाम में? हाँ, अरे लेकिन बेवकूफी है ना वो, तुम 2 बार लिखोगे बी आर टू डेटर, बी आर टू डेटर, डबल बार क्यों लिखने का है? छोड़ो, कुछ बोलते ही नहीं है। भैया ऐसा बताओ, ये सेकंड बिल किसको दी? सुनिए, इधर देखिए, प्रेरक सर ने मुझे मेरा चेक दिया। सर जब चेक बना रहे थे, तो मैंने बोला सर मेरे नाम से चेक मत बनाइए। बोले क्यों? मैंने बोला सर सेम अमाउंट मुझे किसी और को भी देना है, तो आप फोकट का मेरे नाम पर चेक बनाओगे, फिर मैं उसके नाम का चेक बनाऊंगा। एक काम करिए, आप सीधे आप सीधे अजान के नाम का चेक बना दीजिए। तो प्रेरक सर ने डायरेक्ट लिख दिया चेक में अजान। अब देखिए घूम फिर के पैसा तो मुझे ही मिला, और मैंने पैसा किसको दिया? तो यानी उनसे लेना देना खत्म प्रेरक सर से, और अजान का मेरे से लेना देना खत्म। बिल में जब बिल बन रही थी, तो बिल में नाम किसी और पार्टी का लिखा था, लेकिन जब बिल वापस से पेमेंट करने की बात आई, तो मैंने बोला भैया एक काम करो, ये पुरानी वाली बिल कैंसिल कर दो और अब नई बिल बना दो, और किसके नाम पर दे दो। हाँ, अब इस सम में पढ़िए, बिल किसके नाम पर एंडोर्स हो रही है? यानी जो, ध्यान से सुनना, शुरू कर रहे ध्यान सुनना, मैंने बिल किससे ली? क्वेश्चन क्वेश्चन, तुम ये ए बी क्या कर रहे हो भैया? क्वेश्चन में आराम से पढ़ो। मिस्टर ए ने 2 बिल ली, किससे ली? यानी बी को माल बेचा, तो बी ने 2 अलग अलग बिल दी। तुम मत फोकट कर कंफ्यूज हुआ करो, बिल को नहीं समझ में आता तो कैश ही समझ लो, बी कैश ही देगा ना, तो कैश ही अपने आप में एक तरह से बिल है जो आगे चल के इन कैश होगी। पहली बिल का तो मैंने काम तमाम कर दिया, दूसरी बिल भी मैंने बी से ली, उसकी भी एंट्री यहां पे पास कर दी। लेकिन अब हुआ ये कि जो बी से बिल ली, किसने ली? ए ने। वो किसको दे रहा है? क्योंकि ए ने शायद सी से माल खरीदा है, और अब वो उसको पेमेंट करने जा रहा है। समझ आया कि फिर से बोलूं? किससे ली बिल? मिस्टर बी है। मिस्टर बी कौन है?
बायर ने माल किससे खरीदा? बायर ने बाय किया माल मिस्टर ए से। कौन पेमेंट करेगा, किसको करेगा? बी ए को पेमेंट करेगा। तो पेमेंट की जगह वो क्या दे रहा है? इसके लिए बी आर, इसके लिए भी पेबल। यहां तक समझ गए? किसको दे रहा है? ए बोल रहा है मैंने भी एक माल खरीदा है, तो मैं पैसा दूं या मैं बिल दूं, इससे अच्छा तू ही नाम एंडोर्स मार दे, तू ही सी के नाम पर बिल बना दे। फिर से बोलूं, समझ गए? कुछ बोलना मत, सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बिल ली थी बी से, वो किसको जा रही है? तो बी आर कम होगी कि बढ़ेगी? तो टू बी आर कैंसिल। समझ गए? कितने की बिल थी? मैंने किसको दे दी? सी मेरा कौन था? क्रेडिटर बड़े हुए थे, अब क्या हो जाएंगे? और जब क्रेडिटर कम होते तो डेबिट। और यहां लिख दूंगा बिल। बोलो, वापस से बताऊं? अरे तुम जब पूछते हो तब नहीं बोलते हो। क्रेडिटर क्या होता है? बढ़ता है कि कम होता है? क्रेडिटर जब बढ़ता है तो क्या होता है? जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और जब घटेगा तो? मिस्टर ए ने माल किससे लिया? इसने इसको माल बेचा, इसने क्या किया? पैसा कौन देगा? बी किसको देगा? ए को पैसा नहीं देके क्या दे रहा है? और अब ए ने किससे माल खरीदा? तो बिल अभी इसको दे रहा है, इसके पास से जो बिल आई वो इधर जा रही है। अब सी इसके लिए कौन है? इधर पहले बढ़ा हुआ था क्रेडिट, अब क्या हो रहा है? तो कम हो रहा है, तो डेबिट। यानी मिस्टर सी अकाउंट डेबिट, और बी आर मेरी कैंसिल हो गई। तो फिर से बताऊं, तुम लोग को आ गया क्या? एक बार और बता दीजिए। अब मैं नाम नहीं लेता हूं, मिस्टर अभय। अरे तो अच्छा, नाम से कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए दूर कर रहा हूं। मिस्टर त्रिवेदी, मिस्टर विनय, मैं मेरी बुक्स में मेरे नाम लिखूंगा। अभय ने क्या किया? अब रुक जाओ, उसको बोलने दो। अभय ने क्या किया? वापस से, अभय ने क्या किया? अभय ने माल विनय से खरीदा, खरीद करके बेचा किसको? तो पैसा किससे आएगा? किसको आएगा? अभय को पैसा नहीं देके त्रिवेदी जी ने क्या किया? और अभय ने जितना पैसा 1 लाख रुपया त्रिवेदी जी से लेना था, उतने 1 लाख किसको देना था? ये क्या होता है? वेक 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 तो मैं हूं, विनय। तो यही बिल इनको दे दिया। आया समझ? तो अभय की लायबिलिटी कम हुई कि बढ़ गई? अभय ने माल खरीदा कि नहीं खरीदा? अब अभय बिल पेमेंट कर रहा है किसको? जिससे माल खरीदा था। तो अब विनय यानी उसकी लायबिलिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है? तो कम हो रही है, तो डेबिट। और टू बी आर। समझ गए कि फिर से बताऊं? अब तुम एक क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। मिस्टर ए, जितने यूट्यूब वाले होंगे सब भाग गए होंगे, बोले आज इन्होंने ले ली है। मिस्टर ए कैसे? मुन्ना, क्वेश्चन तो इसके नाम से आएगा, वो कंफ्यूजन होता है।
लो लिखो। एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ, सेल की एंट्री करना वैसे तो इतना कंपल्शन नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो आपके नंबर पूरे मिलेंगे। नंबर पूरे मिलते हैं। अब ये करिए, किसकी बुक्स में करेंगे? एक ही बुक्स में करना है। तुमको ज्यादातर सेलर की बुक्स में एंट्री आएगी, वही कंफ्यूजिंग रहती है। अभी तक आया नहीं था, अब आया तो ऐसा आया कि 2 मिनट में हो भी गया। बस मलाई लगाया, बटर पॉलिश मलाई। रश। भाई हो गया। अब मैं एक एक से पूछता हूँ। लब्धी पहली एंट्री क्या करी बुक्स में, ए में? कितने से? 3 की 30। थैंक यू। संस्कृति। संस्कृति उसके बाद क्या एंट्री करी पहली बिल की? बिल रिजोल्व टू बी। ठीक है, कितने से करी? ठीक है। और श्रेया तीसरी एंट्री क्या हुई? ठीक है, अमाउंट क्या है? और यहां से सर आप बताइए लास्ट। सेकंड बिल इंडोर्स हुई। हाँ, दोनों साथ में की मतलब? हाँ ठीक है, सेम मैच हो गई। अबे तुझे आ नहीं रहा है, वो मेरे साथ। किस किस का राइट हुआ? 1 मिनट रुक जाओ, तो 1 मिनट रुकना। अबे गया, और कौन गया? ये भी गया, और रात्रि। हाँ ठीक है ठीक है, क्या गलत हुआ? हाँ, अमाउंट में तो कोई मिस्टेक नहीं। वो तो 10 का 9 800 हो गया, 200 का डिस्काउंट है। इसमें क्या देखो प्रॉब्लम आ रही है? अरे माल बेचने की एंट्री क्या होती है? क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ। देखो पहली एंट्री ये होगी। पहले माल को बेचो, कितने से बेचोगे?
दो माल बेचा है, लिखो 30,000। मिस्टर वी टू सेल, एक दे, दे। अब रुक जा, इधर देख, मिस्टर बी पे भरोसा है तुझे? है तो फिर घर चला जा, फिर तो बिल्स की एंट्री होगी नहीं। भरोसा है? अभी बोला भरोसा है तो घर चला जा, फिर एंट्री क्यों होगी? भरोसा है? भरोसा नहीं है तो क्या भरोसा लगाएगा? अरे 30,000 छोड़ देगा क्या तेरा? तूने माल बेचा तो तू पैसा लेगा कि उसको देगा? जिससे पैसा लेगा उस पर भरोसा है? तो उसको क्या करेगा, अग्रीमेंट में बदलेगा? तो अग्रीमेंट को क्या बोलेंगे, बी आर, बी आर। अब पहली बिल क्या हुई देख, कितने पे करेगा? पहली बिल का क्या हुआ, जल्दी देख। पहली बिल का क्या हुआ? चल ठीक है, चल ठीक है, कितने का पेमेंट हुआ? 10,000 में 200 रुपये डिस्काउंट देना पड़ेगा। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? क्या एंट्री होगी? बैंक लिखा कर, बैंक रुक जा, कितने से डेबिट होगा? हाँ फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू मिस्टर बी क्यों होगा? बी, मिस्टर बी को किसमें कन्वर्ट किया था? अरे मत बोलो रे, मिस्टर बी को तो बी आर कैंसिल करेगा ना, तो टू बी आर। जल्दी कर फटाफट, देर तो यही बच गया। मुझे क्या मालूम, मुझे मालूम पड़ता था कि तुम्हें एंट्री में कंफ्यूजन आ रहा है। आज मैं अकोमोडेशन नहीं कराऊंगा, अकोमोडेशन नहीं तो देखिए मेरे सर के जितने वाले सब चले जाएंगे। मैं अकोमोडेशन 1-2 दिन बाद ही कराऊंगा, अच्छा लगेगा, मैं डकले हो जाऊंगा। सान्या बेटा, तुमको तो तुम्हारे वाला मिल जाएगा, मेरे को मेरी वाली कैसे मिलेगी? अब तुम छोड़ो, तुम्हारा हो रहा क्या? सेकंड बिल चेक करो क्या है। अरे रुक जाओ, अबे रुको। अब तुमने जिससे माल खरीदा था उसको तुमने पैसा दे दिया, दे दिया तो बिल थी, बिल तुम्हारे पास आई कि गई? कौन था ये कौन? तुमने सामने वाले से माल खरीदा तो तुमने उसको बिल दे दी, तो बिल आई कि गई? तो टू बी आर। और किसको दी बिल? तो सी टू बी आर। चलो अगला केस। बाप रे, ये तो हो जाएगा, मेरा वाट लग जाएगी। सेकंड बिल देख कितने की? लिखो, ये सेकंड केस लिखो, विजय सोल्ड गुड्स टू प्रथम। हाँ, और ये क्वेश्चन मैं पहले समझाऊंगा, ये सेकंड केस है ऑन 1 सितंबर। और अब ध्यान से सुनना, अरे आराम से। प्रथम है, प्रथम। एक मिनट रुक जाना। हाँ आप करो।
क्वेश्चन लिखो तो हो जाए तो मुझे बोलना। हो गया? चलो सबका हो गया? हो गया, हो गया। करूँ स्टार्ट? अरे वो रिक्वेस्टेड है, इतनी गंदी रेटिंग है मेरी। चलो अब कोई सब नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तुम रटन विद्या वाला काम कर रहे हो, नहीं करना अपन को। अपन खाली समझेंगे और समझ समझ के करेंगे, अभी करना बात। विजय ने माल किसको बेचा? पहले तुम ये डिसाइड कर लो कौन सेलर है कौन बायर है। Account debit to sale. अरे फिर एंट्री अजीब आदमी है। अपन को विजय की बुक्स में ही करना है। तो विजय ने माल बेचा प्रथम को, तो विजय कौन है? मजाक मत करो, इधर देखो, इधर देखो, प्रथम हो गया बाहर। अपन को विजय की बुक्स में करनी है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, विजय को प्रथम से 1,06,000 रुपए लेने हैं, हाँ या ना? एक बार वापस से, विजय ने क्या किया? माल बेचा, किससे पैसे लेने हैं? प्रथम यानी विजय का कौन है? प्रथम कौन है विजय का? क्या कर रहे हो? प्रथम से पैसे लेने हैं, तो प्रथम कौन है विजय का? बायर कहां से हो जाएगा? डेटर है। डेटर से पैसे लेने हैं। डेटर डेबिट होता है क्रेडिट होता है? कुछ करना हुआ तभी। और उसको क्या किया अपन ने? माल बेचा, तो टू सेल। अब विजय की बुक्स में पहली एंट्री करो, प्रथम अकाउंट डेबिट टू सेल करो, 1,06,000। विजय की बुक्स में करना प्रथम टू सेल पहली 1,06,000। हरिराम करो है, पूरी एंट्री कर ली है? करते हैं, करें। अब देखिए, इधर देखिए, इधर प्रथम इमीडिएटली एक्सेप्टेड 3 मंथ्स बिल, मतलब उसने एक्सेप्टेंस दी। चलिए, ड्यू डेट पर ये हुआ, प्रथम ने रिक्वेस्ट किया कि बिल को रिन्यू करो। हुआ क्या होगा जब 3 महीना आके खत्म हो गया होगा? इधर देखो भाई, जब 3 महीने की बिल बनी होगी और 3 महीना आके खत्म हो गया होगा, जैसे मान लीजिए 3 महीना जनवरी फरवरी मार्च, और मार्च आ गया, अब मैं उससे हाथ पांव जोड़ रहा हूं, भैया 2 महीना और दे दे। मैं उससे और हाथ पांव जोड़ रहा हूं, मुझे 2 महीना और दे दे। नाम यानी पहली बिल मेरी 3 महीने की बनी, हाँ या ना? यानी मेरा प्रथम जो डेटर था वो बीआर में कन्वर्ट हो गया। बीआर डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? बीआर डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट कौन होगा? प्रथम, क्योंकि मैंने बीआर को किसमें कन्वर्ट, अरे डेटर को किसमें कन्वर्ट करा दिया? सेकेंड एंट्री लिखी, बीआर अकाउंट डेबिट टू प्रथम 1,06,000। अब फिर मुंह बना रही है, अभी समझ में नहीं आया? इतना इजी तो है, यहां तक समझ गए? क्या हो गया? चलो चलो इधर देखो, अब तीसरा क्या हुआ? मैंने एंट्री 1,06,000 की बिल्स के नाम से बना दी। ध्यान से सुनना और रटना मत, एक आम आदमी की तरह ट्रांजैक्शन हो रहा है। तुम यदि किसी को माल बेचोगे तो उससे पैसा लोगे। वो आदमी यदि तुम्हें ये बोलता है कि भैया अभी नहीं दे सकता, मैं 3 महीने बाद आ जाना, और जब तुम उसके पास 3 महीने बाद जाते हो तो वो तुम्हारे हाथ पांव पकड़ लेता है, बोले भैया 2 महीने और दे दे। तो तुम उस समय क्या करोगे? उस पर ब्याज लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तुम 3 महीने तक वेट कर रहे थे, यदि उसको बोलना था तो 5 महीने बोल देता। उसने 3 महीना बोला, आखिर में ब्याज लगा दिया 2 महीने का, अरे मतलब 2 महीना और एक्सटेंड कर दिया, हो गया। कोई आंसर नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, बिल आपकी, ये शब्द क्या लिखा है पढ़िए, यानी वो आपसे प्रथम रिक्वेस्ट कर रहा है हाथ जोड़ के
कि मेरे पुरानी बिल कैंसिल कर दे भाई प्लीज। क्यों कैंसिल कर दे, उसके दो रीजन है। पहला भाई हाथ जोड़ रहा है, और दूसरा बिल की एक्सपायरी आ चुकी है। तो वो जो आपने अपनी एंट्री पास करी है वो पलटेगी, करिए पलटिए, कैंसिल करिए उसको। क्या एंट्री होगी, तो बीआर करिए, बीआर को कैंसिल करिए। सब रट्टा मार रहे हैं। पुरानी एंट्री क्या पास करी थी, अब वो 3 महीना की बिल थी, 3 महीना हो गया, 3 महीने बाद पैसा आया, तीन महीने बाद पैसा आया था, तो 3 महीने तक पैसा आया ही नहीं, तो 3 महीने की जो बिल थी वो कैंसिल होगी, तो एंट्री पलट जाएगी। पलटा दो उसकी एंट्री को। भाई यहां तक किसी को डाउट हो तो बोल दो, एक भी को नहीं है पक्का, तुम अब बीच में कुछ बोलना मत। तुम खाली ये बताओ कि ये 2 महीने की बिल एक्सटेंड हुई है, यानी रिन्यू हुई है, एक तरह से देखा जाए एक्सटेंड ही हुई है, तो भैया ब्याज देंगे कि नहीं देंगे। पैसे उठाओ, निकालो ब्याज कितना आ रहा है, सबको उठाओ, सबको उठाओ, सब सब मतलब हरिराम जी, कितने महीने का ब्याज लगेगा। 1,06,000 की बिल है, 9% है, 2 महीने का 1,200। रुक जाइए, इधर देखिए, इधर देखिए, 1,590 समझ गए। अब मुझे सोच के बताइए, वो आदमी प्रथम से मुझे अब 1,06,000 लेना है, या 1,06,000 के साथ ये इंटरेस्ट भी लेना है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट भी लेना है। तो मतलब मैं फिर से बिल बनाऊंगा, क्योंकि ये पढ़ी क्या लिखा है, और अब कितने महीने की, वापिस से बीआर डेबिट होगा। धीरे धीरे करना, लिखिए बीआर डेबिट, धीरे धीरे करना, अपने मन से भागना मत। बीआर डेबिट कितने से करोगे, 1,06,000 करिए, 1,06,000 कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, 1,06,000 कर दिए। यहां पर ब्याज भी डेबिट होगा, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल, भविष्य में मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने से होगा। अब ये लेना किससे है, तो डू प्रथम, वहां लिख दीजिए बिल रिन्यू विथ इंटरेस्ट, लिख दीजिए बिल रिन्यू विथ इंटरेस्ट। अब बताइए वापस से समझाऊं क्या, वापस से बताना किसी को, किसी को वापस से बताना है क्या, वापस समझ में आ गया। अच्छा, बहुत सारी बुकों में क्या किया मैं आपको ये बता दूं, इंटरेस्ट की एंट्री उड़ा दी है, सीधे क्या कर दिया है, बीआर अकाउंट डेबिट 1,06,000 प्लस 1,590। बट यदि आप ये करेंगे तो आपके आधे नंबर कटेंगे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि बैलेंस शीट में हर चीज का इफेक्ट अलग अलग जाता है। यदि आपने बीआर 1,06,000 के साथ 1,00,000 और भी जोड़ दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। मैं फिर पूछ रहा हूं, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, आवाज ही नहीं आई, अब रुक जाइए, इधर पढ़िए, इधर आइए, क्या लिखा पढ़िए, प्रथम ने पैसा दे दिया, कितना पैसा दिया, 1,06,000 के साथ 1,590 का ब्याज भी दिया। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप सोच के करोगे, पैसा आया कि गया, क्या होगा, पैसा आया है, पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट, लिखिए कैश अकाउंट डेबिट, धीरे धीरे लिखना, अमाउंट अभी लिखना मत। किसका पैसा आया, नहीं आया तो प्रथम का, आया तो प्रथम से, लेकिन दो चीज का आया, एक तो 2 बीआर 2 इंटरेस्ट। अब आप ऊपर जो अमाउंट लिखिए बीआर की और इंटरेस्ट की, वहां डाल दीजिए, बीआर में बीआर की अमाउंट डालिए, इंटरेस्ट की इंटरेस्ट डालिए, और टोटल अमाउंट कैश में डाल दीजिए। वापिस से बताऊं, समझ गए, ये तुमको पहले आता था, किसको आता था पहले से, बाप रे, बाकी बच्चों को आता ही नहीं था, अब आया, सबको आ गया, यहां तक समझ गए। अब ये पढ़िए क्या लिखा है, इस शब्द का मतलब क्या होता है, सेकंड बिल मेट ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट में मिल गया, सेकंड बिल का मतलब ये रहा, समझ गए, हो गया सम, आपका समझ गए। दो चीज समझी, पहला केस क्या समझा,
ये पहला बेटा डिसऑनर पढ़ाया था मैंने, भूख लग रही है। पहला मैंने डिस्काउंट पढ़ाया और साथ में एंडोर्स, और सेकंड केस अभी किसका पढ़ाया, रिन्यू का। क्या पढ़ा दिया, एक हो गया डिस्काउंट, एक हो गया एंडोर्स, और एक, अब मैं काम करता हूँ सब मिलाकर सम देता हूँ। नहीं अरे यार नहीं है, अरे यार से कुछ नहीं होता है। दिल्ली फोन लगाना इंस्टीट्यूट को, बोले मुझे समझ में नहीं आता, बोलो ना। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। पहले तो स्वाभाविक सी बात है, ड्रॉन नहीं करेंगे तो प्रॉन कैसे होगा, ये ड्रॉन तो करना ही पड़ेगा ना सर। हर चीज लिखी हुई नहीं आती है, दिमाग से भी काम करना पड़ता है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। चलिए, आपको जर्नल एंट्री बनानी है एक ही बुक्स में। और एक बात बता दूं, थर्ड बिल में ये समझ के रखना, बिल में ये समझ के रखना कि पैसा मिल चुका है। आप थोड़ा जल्दी करिए। हाँ, थर्ड बिल में ये समझ के रखना कि पैसा मिल चुका है। तुम्हारी बातें हो गई। बिल ड्रॉन के बिगर हरिराम जी कुछ नहीं होता है, ड्रॉन करनी ही पड़ती है। मुझे एक बात तो समझ में आ गया, तुम लोग ने सब रट्टा मारा है, रट रट के आए हो यहाँ पर। मैंने भी नहीं किया था, तो अभी तो जितना हमारा सबमिट करते गए क्या आता था, ये वाला बदली जाता है, फिर आप फिर चलो करो। क्या 24? मिस्टर हैदर, सानिया मिर्जा, क्या हो गया तुम्हें? सर तो यहां बैठा हुआ है, सर कैसे दुखी?
हाँ इसका नाम भूल जाओ तुम। तो ये बैठी क्यों है? मैंने जो पुराने केस पढ़ाए थे उसी को मर्ज कर दिया मैंने। हरिराम हो गया। अब तो रट नहीं रहा। तू पक्का रटा था। ये भगवान, ये अकोमोडेशन तू ये भी रट के आया था। हाँ तो फिर अब तो रटने में नहीं आ रहा है। रटना वाला मैं पहले बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो बेसिक एक्सचेंज खत्म हो चुका है, दी एंड हो चुका है। क्योंकि आजकल बेसिक एक्सचेंज कोई फॉलो नहीं करता है। और बेसिक एक्सचेंज के पहले हुंडी चल रहा था, वो भी खत्म हो चुका है। सब आजकल नहीं चल रहा है। हटेगा इस सिलेबस से कभी ना कभी तो हटेगा। मैं मेंबर हूं, प्रेसिडेंट नहीं। बेटा सानिया ये लिखो, तुम्हारे उसमें लिखा भी है क्यूट बट साइको, तो पढ़ लो। चलो हो गया सबका। तो मैं अब पूछूंगा नहीं, तुमने मक्कारी करी, अब तुम बैठो। आपकी पर्सनली मैं नहीं आ रहा। चलो अब पहली एंट्री क्या होगी बोलो? कभी ना आपने किसी और होगा सही है कभी एंट्री कितने से होगी टोटल कर दो। किसकी राइट हुई? अबे मैं कंसिडर करूंगा ही नहीं। संस्कृति रॉन्ग हुई क्या? क्या रिकमेंड कर टू मिस्टर बी किसकी राइट हुई? नंदू तूने किया भी है। और वाली क्या डिस्काउंट थी क्या? अरे सॉरी फर्स्ट वाली, पहली बिल डिस्काउंट हुई है। कितना डिस्काउंट है? किसकी राइट हुई? अबे मैं कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है। अबे धीरे, अगला क्या था? किसको किया है? कितने से? किसकी राइट हुई? अबे मैं कंसिडर नहीं कर रहा। लास्ट वाली क्या हुई? इंटरेस्ट कितना रहा? एक महीने का निकालना है। तुमने कितने महीने का निकाल दिया? 3 महीने का क्यों निकलेगा? 3 महीने की तो बिल कैंसिल होकर 1 महीने का हुआ है। 3 महीने की बिल कैंसिल हुई है, देखिए रिन्यू आफ्टर 3 मंथ्स अगेन फॉर 1 मंथ। 1 महीने का बिल आएगा ना इंटरेस्ट। 3 महीने की बिल कैंसिल हुई है, तुमने 3 महीने का निकाल दिया। करो 1 महीने का। 1 महीने का ब्याज कितना आ रहा है? पहले बिल कैंसिल करनी पड़ेगी। क्या नाम था इसका? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ भी करे जा रहे हो। अमाउंट क्या आएगा? अरे हाँ सॉरी, सर को भी नहीं आती। ये किसकी राइट हुई? बिल कैंसिल, हाँ ठीक है। ये बिल कैंसिल हुआ, अब रिन्यू करना है। मैं डायरेक्ट लिख दूं डीआर डेबिट कितने से? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट खाली 1 महीने का आएगा। टू टू
ये कौन सी कर रहा बैठे बैठे? किसकी राइट हुई? अबे मैं कंसीडर नहीं कर रहा, तेरी भी रॉन्ग हुई है। और इसका रिसीव का एंट्री मारा, जल्दी किसकी राइट हुई? पूरा सम किसका राइट हुआ? कौन ये जो सर मेरे को बोल रहा है? एक मिनट रुक जाना, पूरा सम अबे का रॉन्ग है, इसका रॉन्ग है, तेनाली का रॉन्ग है, संस्कृति का और नंदू भाई का। तेनाली कुमार क्या रॉन्ग है? क्या बोलिए? संस्कृति तेरा क्या रॉन्ग हुआ? क्यों? चलो, कौन बोल रहा है सर यहां? इंप्लाइड रहता है कि मिल गया पैसा। मुफ्ती करो आज। अगला केस नहीं, मैं एक दो केस और पढ़ा दूं फिर करते हैं। कितने केस हो गए? कौन कौन से हुए? बिल डिस्काउंट और रिन्यू। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई बंदा तुम्हें यदि ये बोलकर जाए कि वो 3 महीने बाद बिल का पैसा देगा, इधर देखो सानिया, बंद करो मोबाइल। यदि कोई बंदा तुम्हें बोलकर जाए वो 3 महीने बाद पैसा देगा, कितने महीने बाद देगा? या 2 महीना, कोई ऐसा बोलकर जाए कि बिल तुम्हारा मैच्योर होगा 3 महीने बाद, अचानक से वो अगले महीने टपक गया, बोले ये लो तुम्हारा पैसा, आना कब था? आया कब? फिर से 1 महीने बाद ही आ गया, यानी 2 महीने पहले आ गया, तो वो तुमसे डिस्काउंट तो मांगेगा, बोलेगा देख भाई 3 महीने का बोलकर मैंने 1 महीने बाद ही पैसा दे दिया, मुझे डिस्काउंट चाहिए, रिबेट। अब अगला केस रिबेट का है, लिखिए, अगला केस रिबेट का है। कबीर सिंह लिख लो। सिंह नहीं है, सिंह, सिंह। चलो हो गया, अब इधर देखो, बिल कितने महीने की थी? बिल कितने महीने की थी? 3 महीने की। और 3 महीने यदि देखे तो जनवरी, फरवरी और मार्च 31। ये भाई आ कब गया? ये बहन कब आई? जब भी है 1 मार्च को ही आ गया, नहीं 1 महीने पहले आ गए, तो डिस्काउंट 1 महीने का ही मिलेगा। डिस्काउंट कितना % है? अब करिए, आप करके बताइए, थोड़ा दिमाग लगाना। डिस्काउंट डेबिट होता है, दिमाग लगाओ, नहीं आया तो बोलना।
हाँ भाविका है, भाविका। भाविका है, भाविका। यश बाबू बैठे क्यों हो? तो बच्चों को नींद भी आ रही है और भूख भी लग रही है। बस मैं कोशिश करता हूँ यही आखिरी हो, क्योंकि मेरे 2 टॉपिक और बचे, इंसॉल्वेंसी और अकोमोडेशन। और आज मैंने करा लिया तो मैं तुम्हारे साथ ही टकला हो जाऊंगा। टकला। आज तुम्हारी हालत देख ली मैंने। जो चीज दिक्कत थी, चलो करो। जो पैसा 3 महीने बाद मिलना था वो पैसा 2 महीने बाद ही मिल गया, 1 महीने पहले मिल गया। सानिया, आखिरी, चलो आखिरी, आखिरी है, जल्दी करो। लो तो मैं ही कर देता हूं। पिता ने कुछ बेचा? बोलो एंट्री क्या होगी? भाविका को कुछ बेचा? कितने से? किसका राइट हुआ? उसने किया है, देख तो। ठीक। कितना अमाउंट आएगा? किसका राइट है? ठीक है। बिल का पैसा इधर देखो भाई, बिल का पैसा 3 महीने बाद आना था। कितने महीने में आ गया? 3 महीने बाद आना था, 2 महीने बाद आया है। जनवरी, फरवरी, मार्च 1 तारीख को आ गया। अब रुको, कुछ करना मत। 5 लाख है, 12% का डिस्काउंट इस साल का, 1 महीने का डिस्काउंट क्या होगा? और ये मार्च का डिस्काउंट है, क्योंकि मार्च में आ गया पैसा। 1 मार्च को आ गया, 1 महीने पहले आ गया, 1 महीने पहले। कितना आएगा? डिस्काउंट मेरा लॉस है कि वो है इनकम? तो बैंक अकाउंट डेबिट, आप इसको रिबेट भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। 2 क्या? कितने से? कितने से? किसकी राइड हुई है? तुम सच बोल रहे हो तुम्हारी राइड है? तुम बोल रहे हो तुमको आ नहीं रहा है। मोड़ को बना रहे थे साहब। अब 2 केस बचे, इंसॉल्वेंसी और अकोमोडेशन। अब मैं कल ही कराऊंगा, ना मेरी हालत है ना तुम्हारी हालत है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 मिनट शांति रखो। पहले वहां पर टॉपिक लिखो, क्या क्या हो गया लिखो, तो मैं बता रहा हूँ। कहीं जगह ढूंढ करके लिखो टॉपिक। बिल डिस्काउंट, रिबेट, सोनाली लिख दो। बिल डिस्काउंट, रिबेट, रिन्यू, रिन्यू विथ इंटरेस्ट, एंडोर्स, एंडोर्स ही होता है। क्या क्या हो गया? बिल डिस्काउंट और कैश या बैंक रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। कैश रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, क्या क्या हो गया? 5 हो गए। इंसॉल्वेंसी बचा है, अकोमोडेशन बचा है।
लास्ट जो अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस आए हैं उसमें सबसे ज्यादा वही आया जो आज अपन ने किया है, मेजोरिटी यही है। आपके 2 मिनट